दरिया रावी, चनाब और सतलज बिखर गए। खौफनाक सैलाबी लहरों से पंजाब में हर तरफ तबाही। रेलों में मुतादिद देहात डूब गए, फसलें तबाह, लाखों अफराद मुतासर, मवेशी भी बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक। हज़ारों बेघर रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी। सड़कें और गलियां मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। 20,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी खत्म हो गई। शहरी इलाके भी शदीद मुतासर। दरिया रावी का सैलाबी रेला खानेवाल की तरफ रवा दवा। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक रेला 24 घंटे बाद हेड संधनाई से गुजरेगा। इलाके में सैकड़ों एकड़ अराज़ी मुतासर होने का खदशा। भारत का एक और आबीवार अपने इलाके बचाने के लिए दिफाई बंद तोड़ दिया। हेड गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कसूर के करीब दरिया सतलज में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई मकामात पर हिफाजती बंद को तहस नहस कर दिया। सैलाबी पानी गंडा सिंह बाला गाँव में दाखिल, सरहदी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह बाला परेड पॉइंट मोनूमेंट भी डूब गए। मसाजिद में गाँव खाली करवाने के ऐलानात। पिंडी भटिया में 100 से जायद देहात में पानी भर गया। इलाका मकीन घरों में महसूर। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा अजला में रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। DGP DMA इरफान काठिया कहते हैं गंडा सिंह बाला के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया सतलज के करीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया। सैलाबी रेला हेड सलमानकी की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त हेड त्रिमू पर 1,45,000 क्यूसेक का रेला है। दरिया रावी में पानी तेजी से नीचे जा रहा है। ला पर पानी 1,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हनीफ अब्बासी की सैलाबी सूरत हाल में 24 घंटे ट्रेन और ट्रैक की निगरानी। हादसा से बचाव के लिए पेशगी इंतजाम की हिदायत। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम और रेलवे सर्विसेज को मेयारी और अवाम दोस्त बनाया जाए। स्टेशन पर सफाई, बुनियादी सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुतालिका इंतजामिया को हुक्म। और सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने के लिए अहम संग मील। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बाद लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने वाले खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया, जो सरहदी इदारों के माबैन मुहस्सर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। आलमी सतह पर भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के मुतरफ निकले। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द आहम करार दे दिया। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्डार मेदोफ ने अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतबाज़न रवैये ने अमरीकी सदर को मुतासर किया। रवा बरस सिंध भर में डेंगू और मलेरिया के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। डेंगू के 448 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट। सिर्फ कराची में 384 मरीज। मलेरिया के 1,22,568 केसेस ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया। दिमागी मलेरिया के भी 3 केसेस रिपोर्ट। तमाम मरीजों का ताल्लुक हैदराबाद से है। गजा में इसराइली बर्बरियत उरूज पर। जमीन पर जहन्नुम का मंजर, हर तरफ तबाही, लाशें और आहू की गूंज। सिर्फ 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 63,000 से तजावुज कर गई। 5 मजीद अफराद भूख से दम तोड़ गए, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जामा होने वालों की तादाद 322 हो गए। इसराइली बमबारी से गजा सिटी खंडर में बदल चुका। उनडबा के मुताबिक जबरी इनखला से 10 लाख अफराद दरबदर हो जाएंगे। अमरीकी महकमे खारजा का इसराइल नवाज इक़दाम। फ़लस्तीनी नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत पर पाबंदी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLO पर वादा खिलाफी। आलमी अदालतों से रुजू और यकतरफा रियासती तस्लीम की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइल की जानिब से अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम। फ़लस्तीनी मंदूब का इजहार तशवीश। तुर्किया का इसराइल से तमाम तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। तुर्किया के जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। हाकान फ़िदान का कहना है कि गज़ा में जारी नस्लकुशी की हकीकत दुनिया तस्लीम कर चुकी है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की दिल दहला देने वाली कहानी पर मबनी फिल्म ने रिलीज से पहले ही आलमी तवज्जो हासिल कर ली। हिंद रजब को गुज़िश्ता साल गजा में इसराइली फ़ौज ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। आइंदा माह 3 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मुकाबले के लिए पेश किया जाएगा। यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों की बहाली पर ईरान के जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने की तैयारी। NPT मुआहदे से निकलने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक के पास स्नैप बैक मैकेनिज़्म फ़ाल करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। ईरान अपने कौमी हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप की मुआशी पॉलिसी को बड़ा धचका। वफाकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने के लिए टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ट्रंप अदालती फैसले पर शदीद बरहम, कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। तीन मुल्की सीरीज, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 रन पर ढेर। कप्तान सलमान अली आगा ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलते हुए 53 रन बनाए। साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज 21 रन बना सके। फ़खर जमान 20, मोहम्मद हारिस 15 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा।